जय हिंद। सबसे पहले मैं तीरथ सिंह रावत के बयान की कठोर निंदा और मजम्मत कर ही देता हूँ। पहले उनका वो बयान, हमने कहा चलो भाई, तो हमने देखी, लेकिन जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी, और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठी है। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे। मैंने कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एनजीओ। हालांकि ये पूरा नहीं है। उन्होंने लड़कों के बारे में भी बोला था कि वो कम कपड़े पहनकर अपने आप को बड़े बाप का बेटा समझते हैं। अल्टीमेटली उनका लबोलुआब ये था कि भारत के लोग वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और वो लोग भारतीय कल्चर को अपना रहे हैं। चूँकि वो बीजेपी के सीएम है, इसलिए उसकी चर्चा ज़्यादा होगी। अगर अपोजिशन के लीडर कोई रेप एक्यूज्ड भी हैं तो उनकी कोई चर्चा नहीं होती है। मेरा मतलब हेमंत सोरेन से नहीं है। इन्होंने जो महिला के बारे में कहा था कि समाज में क्या कंट्रीब्यूट करती होंगी, महिला हो या पुरुष हो, जो लोग भी फटे कपड़े पहन रहे हैं वो भी कंट्रीब्यूशन इस देश में दे रहे हैं। कंट्रीब्यूशन तो खैर वो भी दे रहे हैं जो आज सब्सिडी पर पलते हैं। वही लोग जो कहते हैं कि हम बाई बर्थ एंड बाई चॉइस इंडियन है। मेरा मतलब उन्हीं से जो 1947 में पाकिस्तान जाते जाते रह गए थे या गए नहीं, जो भी मामला था। बात है फटे कपड़े को लेकर। अक्सर हम बचपन में देखते थे, सुनते थे, बच्चे फटे कपड़े का हवाला देते थे कि अब शादी आने वाली है, हम कपड़े क्या पहनेंगे। उस समय रेडीमेड का कल्चर नहीं होता था, तो उस समय नए नए कपड़े सिलवाए जाते थे। कम से कम आज फटे कपड़े को लेकर टेंशन नहीं होती। कपड़ा फटा भी है तो चलो फैशन है। अब आपके सवाल होंगे कि रेडीमेड में फटे फटाए कपड़े आते हैं, वो भी बुरा नहीं है। जो कपड़े वो सेव हो रहे हैं, अगर वो बल्क में देखे तो एक मास हो जाता है। उससे कितने कपड़े और तैयार किए जा सकते हैं। इतना पॉपुलेशन है इस देश का। अगर उन कपड़ों की सेविंग कर उनके लिए कपड़े बनाए जा रहे हैं तो एक बेहतर कदम है। आज कम से कम किसी के कपड़े फटते हैं तो किसी के पास सिलवाने जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, चलता है, फैशन है। ये पूरी तरह से एक मनी सेविंग एक्सरसाइज है और वो लोग पूरी तरह से इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किए जाने की ज़रूरत है। इसके और भी एक बड़े फ़ायदे हैं। पहले शादीशुदा महिलाएं घूंघट डालकर चला करती थी और जो अविवाहित लड़कियां मुंह बांध कर चला करती थी। उससे क्या होता था कि मनचलों का समय बर्बाद होता था। वो टेंशन में होते थे कि पता नहीं कैसी होगी। कम से कम आज उनका टाइम तो बच ही जाता है। ये तो कम से कम सोचने में नहीं निकलता है कि कैसी होगी, क्योंकि सब कुछ दिख जाता है। अब इसमें कई लोग जंप करने लगे। अब इसमें एक नाम आता है अमिताभ की नाती नव्या। वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देती है और मीडिया उठा लेता है। ये वही लोग हैं जो नेपोटिज्म के ऊपर चर्चा करते हैं। अमिताभ की नाती की क्या अचीवमेंट है और वो है कौन? वो बोल रही है कि आपको सोच बदलने की ज़रूरत है, कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं है। उसने फटे जींस डालकर एक पोस्ट डाल दी। तीरथ सिंह रावत को भी टारगेट किया जा रहा है कि उनकी बेटी उनके साथ खड़ी है कम कपड़ों में, तो ये ज्ञान लोगों को दे रहे हैं, अपने घर परिवार में क्यों नहीं दे रहे हैं? खैर, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि फटे कपड़ों का कंट्रीब्यूशन बहुत है और ऐसे लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए। मैं इनको दंडवत प्रणाम करता हूँ और ऐसे लोगों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।